अब आपके पास ग्राफ जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर रहे थे वो सेक्शन। पहला सवाल आपसे ये कह रहा था ग्राफ रिलेट्स टू द मोशन ऑफ अ फॉलोइंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब वेट डाउनवर्ड होगा, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड होगी। एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होगी, एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगी। ऐसे ही है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। तो अब वाई एक्सिस पर अगर मैं स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये वेरीफाई होता है। तो द राइट आंसर इज वाई इज स्पीड एंड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, इट इज प्रेजेंट। क्योंकि अगर ये एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। क्या ये बात समझ में आती है जी? ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड, यस या नो, थम्स अप कर दें। ओके जी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, after reaching its maximum height it falls apart to the cliff top and then into the sea. The graph shows how the vertical velocity v stones varies with time t after being thrown upwards. R and S are the magnitude of the two triangles, यानी एरिया अंडर द ग्राफ है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि क्लिफ की हाइट कितनी है। अब आपको ये बताए कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये डिस्प्लेसमेंट होती है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब आपने यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, ये एस था, ये वापस आया यहां तक और फिर आगे चला गया, नीचे जमीन पे जाके ग्राउंड पे गिरता है, इनटू द सी, बिल्कुल बॉटम राइट। तो अगर मैं आर में से एस माइनस कर दूं तो मेरे पास एच आ जाएगा, यस या नो? थम्स अप कर दें, यू डोंट नीड टू अनम्यूट योर माइक। ओके, आगे बढ़े। Which graph represents the motion of the car that is traveling along a horizontal road with uniformly increasing speed? The speed is increasing, it is not constant. The speed is increasing. स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही होगी। ठीक है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही होगी। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, किसका मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही होगी। तो बेटा अगर मैं डी समझूं तो ये तो इसका तो ग्रेडियंट जीरो हो गया, यहां वो कह रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी इसका ग्रेडियंट स्पीड। तो यहां वो कह रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, तो डी तो नहीं हो सकता। अगर सी की बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका जो ग्रेडियंट होता है वो तो कांस्टेंट होता है, यहां वो इंक्रीजिंग कह रहा है, तो इसीलिए सी नहीं हो सकता। अगर मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो स्पीड है वो ऐसे है। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल रोड की बात करें तो हमें ये नहीं बताया गया कि ये रेस्ट है या नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि भाई उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे उसने प्रोग्रेस के स्टार्ट की, तो बी इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? इबाद से लेके जुनैरा तक बताइए। अगला ग्राफ का सवाल है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अबव अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी ये देखो, ये सरफेस है, आपने बॉल गिराई
वो आके टकराती है, फिर वापस जाती है कम हाइट पे, फिर वापस आती है, फिर जाती है वापस कम हाइट पे, तो एक डिक्लाइन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस। ठीक है, जब भी वो टकरा रही है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, और वो अपनी रिबाउंडिंग उस हाइट पर वापस नहीं आ पा रही। क्लियर ये बात? यस या नो में जवाब दे दें कमेंट में। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं? द बॉल एक्सेलरेशन इज द सेम ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। For one impact, the speed at which the ball hits the surface equals the speed. No, वो तो जाहिर सी बात है, स्पीड कम हो रही है। The ball rises and falls to the same distance. No, height कम हो रही है अगर एरिया अंडर द ग्राफ देखो। So the right answer is B. Clear ये बात? अब आते हैं अगले ग्राफ पे। ये है कन्वर्जन के ग्राफ्स। अब कन्वर्जन ग्राफ्स में आपने सेक्शन वाइज इंटरप्रेट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि ये एक सेक्शन है ए, ये दूसरा सेक्शन है बी, और ये तीसरा सेक्शन है सी। वो कह रहा है आपसे ये बताएं कि ये वेलोसिटी टाइम है, ये ग्रेडियंट है, इससे पिछला ग्राफ क्या होगा? अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है तो डिस्प्ले लीनियर लाइन नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो बताएं। तो आपके पास इस लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट में कर्व होना एंड दैट टू इंक्रीजिंग होना मस्ट है। तो आपके पहले वाले सेक्शन का जो ग्रेडियंट होगा, यानी जो आउटपुट इनपुट होना चाहिए, वो ये कर्व होना चाहिए। तो आपके पास बी कट गया और डी कट गया। फिर वो कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंटली बढ़ रही है। जब ये बढ़ रही होगी बेटा, तभी तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट आएगा और ये लाइन बनेगी। तो अब आपके पास बी इनकरेक्ट है, सी पॉसिबल है, डी पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ए गलत था इसलिए बी भी गलत होगा। सो जो राइट ऑप्शन बना वो ए है। क्या ये बात समझ में आई? बताएं, थम्स अप कर दें, इट इज क्लियर। ये बात आर नुमान। अच्छा जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं भाई? वो आपसे कह रहे हैं टेनिस बॉल को आपने एक छत से नीचे गिरा दिया। वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ। तो आपको ये पता है ओ लेवल से
कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो सबसे ऊपर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, 9.81 है। जब आप नीचे गिराते हैं तो वो वेट से नीचे आ रही होती है, एयर रेजिस्टेंस डेवलप होती है। आप कहेंगे सर फाद ये कहां लिखा है कि एयर रेजिस्टेंस है? तो वो ये लिखा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस एप्रिशिएबल यानी कि मौजूद है। अब जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो ना ए ना बी ना सी तीनों डिक्रीज नहीं दिखा रहे, इंक्रीज दिखा रहे हैं। सो एक ही आंसर बचा एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी कि 9.81 से स्टार्ट होते होते जीरो के करीब करीब आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? A particle is moving in a straight line with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी जीरो हो या इंक्रीजिंग हो। ये तो मेरे पास इंक्रीजिंग दिखा रहा है एक्सेलरेशन, बढ़ रही है ना, देखो वाई एक्सिस की वैल्यू। ये यहां पर एक्सेलरेशन जीरो दिखा रहा है, यहां स्पीड जीरो दिखा रहा है। हाँ या ना? थम्स अप करके बताएं ये बात समझ में आई या नहीं आई? अमल, अहमद, आरुष, यस या नो टाइप करें। अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा करा देता हूं। अरे इससे ऊपर वाली बात कैसे समझा रहा है? मरियम दोबारा समझा दूं? इससे ऊपर वाला है, एक वाला। डन। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं बेटा। ओके। Which feature of graph allows acceleration to be determined? एक्सेलरेशन डिटरमाइन करनी है। एरिया नहीं, एरिया नहीं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम वो तो वेलोसिटी होती है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डी इज द राइट आंसर। स्लोप यानी gradient। अब वो क्या कह रहे हैं? बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंची, एंड फॉल डेंसिटी यानी एयर की डेंसिटी अपनी जगह पर है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ। बी नहीं हो सकता, जीरो से ग्रेविटी की वैल्यू कभी नहीं शुरू हो सकती, आपने ड्रॉप किया है तो मैक्सिमम हाइट पे तो 9.81 होगी ना बेटा। यस और नो? थम्स अप करके बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। अब वो क्या कह रहा है? बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन वैक्यूम नियर द अर्थ सरफेस।
द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ इट्स स्पीड, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो होगी क्योंकि ग्रेविटी जीरो है, ग्रेविटी है ही नहीं ना, अर्थ के बाहर है, वो वैक्यूम है। Which graph shows the variation of speed t of speed time graph in the air at the same place on earth? अब जमीन पे तो वेलोसिटी कम होगी बढ़ेगी क्या होगा? बताएं जी, स्पीड बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, क्या होगा? देखो स्पीड बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट लेवल पर आएगी क्योंकि तुम्हारी एक्सेलरेशन कम हो रही होगी ना, एयर रेजिस्टेंस फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट। तो आपके पास ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अ कार एट रेस्ट in a traffic queue moves forward in a straight line and then comes to rest again. The graph shows the variation of displacement. Displacement time graph बता रहा है। यहां तो स्पीड जीरो है, यहां पे भी स्पीड जीरो है, वो स्पीड कैलकुलेट करनी है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड होती है। तो आपके पास पॉइंट्स ये हैं, ये 30 है और 50 है, ये 70 और 100 है। तो x1 y1 आपके पास कितने हैं? 50, 30। x2 y2 कितने हैं आपके पास? 100, 70। ग्रेडियंट निकाल के आंसर वेरीफाई करें कि क्या वो 0.8 ही आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें यस, नहीं तो अपनी वैल्यू बता दें। बताएं क्या 0.8 आ रहा है बेटा? Yes, sir. अगला ग्राफ, व्हेन अ कार ड्राइवर सीज अ hazard ahead, she applies the brake, ये टाइम है जिसपे ब्रेक लगा है जी, and brings the car to rest, ये है टाइम जिसपे वो रेस्ट पे आ गई। The graph shows the speed time variation, डिस्टेंस टाइम वेरिएशन क्या होगी? अब गौर से देखो, इस लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड का मतलब इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इस लाइन का मतलब होता है आपके पास इसका ग्रेडियंट, ये ऐसी लाइन है जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा? अच्छा पहले तो ये बताओ। बताएं बेटा क्या हो रहा होगा? आंसर बताएं बेटा। द राइट आंसर इज सी। देखो कैसे, यहां तक कांस्टेंट स्पीड,
अब तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारी ग्रेडियंट कम होते होते जीरो हो रहा है। यहां तुम्हारा ग्रेडियंट जीरो फौरन हो गया, यानी ये यूं आ गई जीरो पे। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अमल, अहमद, आरुष, बाजिल, मरियम, मुआज, नुमान, मायर, ताहा, बताओ बेटा, यस या नो लिखो। ताहा, ठीक है, ये तो जल्दी से करके दे दो भाई। ये तो ओ लेवल्स का सवाल है। जल्दी से करके नहीं है। सी। आरुष, डी कैसे आ रहा है बेटा? डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो ये वाला एरिया भी होगा और ये भी होगा। जल्दी से करें। बताएं आंसर। रेक्टेंगल 8। बेटा जल्दी करें ना, फाइनल आंसर बताएं। सर डी। डी। ओके। अब वो आपसे क्या कह रहा है? A football is dropped from a top of three-story building. It falls through air until it reaches the ground. What remains constant throughout the fall? Acceleration? No. Air resistance? No. Velocity of the weight football? No. Weight of the football? Yes. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हैं तो एक्सेलरेशन कम होती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। सिर्फ एक वेट है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। सो द राइट आंसर, द थिंग विच विल रिमेन कांस्टेंट इज वेट। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है ये? थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। The diagram shows a velocity time graph. The diagram shows a velocity time graph
for a mass moving up and down on end of the spring. यानी कि ये स्प्रिंग है, ये नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. Which point represents the velocity of the mass when it is at the lowest point of its motion? क्या होगा जी आपके ख्याल से, तो ये बताएं. किस जगह पर वेलोसिटी लोएस्ट होगी? ऑब्वियसली डी. देखो ये मैक्सिमम है, ये सेकंड मैक्सिमम है, ये मीन पोजीशन है, ये अप मैक्सिमम है, ये डाउन मैक्सिमम है, तो यहां तो हो ही नहीं सकती. ये मीन पोजीशन है, तो द राइट आंसर इज डी. क्लियर? सर ये वापस से समझा दो. देखो ये मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया ए, ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गया सी, ये मीन पोजीशन आया सी बी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सबसे लोएस्ट पोजीशन आएगी जिसपे स्पीड जीरो होगी, और वो डी है. क्लियर? थम्स अप करें, बताएं ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं. ये करके दें. The velocity of an object during the first 5 seconds of the motion is shown in the graph. वो कह रहा है distance traveled in the area under the graph half base into height. ये सवाल पढ़ें. और इसका आंसर बताएं क्या होगा आपके ख्याल से. बताएं. यस. A small steel ball represents falls freely under the gravity after being released from rest. Which graph best describes a variation of height h and time t? आपके ख्याल से आंसर. अहमद तुम भी बताओ बेटा. आंसर बताएं बेटा. क्या होगा आपके ख्याल से?
falls freely under gravity. क्यों? बताएं। कहां लिखा है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है? तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। सी के अंदर वो हाइट कम कर रहा है, स्पीड कम कर रहा है। हमें तो टर्मिनल वेलोसिटी में पता लगता था स्पीड बढ़ती थी। याद आया? और डी में उसने हाइट 0 कर दी, पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रहा है फॉल्स फ्रीली, तो किसी हाइट से गिरा होगा ना, इसीलिए डी नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई या नहीं बेटा? थम्स अप कर दें काइंडली ताकि मैं आगे बढ़ूं। अमल, मरियम, हसनात, मुआज, नोमान, मायर, ताहा। ओके। A car driver sharply presses down the accelerator when the traffic lights go green. यानी बहुत तेजी से बढ़ा। The resultant horizontal force X on the car varies with time. अब वो कह रहा है फोर्स टाइम ग्राफ दिया है और आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम चाहिए। आपके ख्याल से क्या होगा? बताएं। नो, फोर्स कांस्टेंट है। F is equals to m into a. F is directly proportional to a. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगी। तुम तो सी में एक्सेलरेशन 0 कर रहे हो। फिर जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ रही है ना। यहां तो आपकी स्पीड कम होके कांस्टेंट हो रही है। आपने उसको एक्सेलरेट किया है, इसीलिए ए। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अमल, अहमद, आरूश, बाजिल, मरियम, मुआज, नुमान, मायर, ताहा। बेटा बताएं, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अगला सवाल है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। A particular property K of the particle's motion is plotted against time. क्या हो सकता है ये? आंसर बताएं।
क्या हो सकता है जी? डी, वेलोसिटी। आरुष बहुत जबरदस्त बच्चे। क्या आप लोग बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं खुद से? बताएं, अब ग्राफ में कोई डर तो नहीं लग रहा? अब कल क्लास लेंगे, कल भी ग्राफ्स की क्लास लेंगे ताकि सही तरीके से हो जाए। आज की क्लास रेट करें आउट ऑफ 10 कितना परसेंट समझ आई है इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने किया और ग्राफ जो किए? बताएं बेटा। जिस तरह बाद ने बताया इस तरह आप लोग भी बता दें परसेंट में। कल और बेहतर हो जाएगा, डोंट वरी, कल हम और ज्यादा करेंगे रिगरस क्वेश्चंस, और बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।